we are going to class 6 from Learn Well, chapter 11 symmetry. तो सिमेट्री को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जिससे आपको ये सभी पिक्चर्स बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्री एग्जैक्ट होता क्या है। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, या समानता आप बोल सकते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं। आप कोई भी पिक्चर ले लीजिए, कोई भी, जैसे हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं। सपोज ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ये हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया। एक सर्कल ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपको इसमें समझ में आ गया तो समझ जाइए आपसे ये एक्सरसाइज एडवांस आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब ये आपका ट्रायंगल है। सिमेट्री का मतलब होता है आप इसमें कोई भी कैसे भी लाइन ट्रेवल करें। कैसे लाइन ट्रेवल मतलब वर्टिकल लाइन ट्रेवल करें, हॉरिजेंटल लाइन ट्रेवल करें, ठीक है, इसके रिफ्लेक्शन बनाने हैं। डायगोनल शेप में ट्रेवल कराएं, मतलब उससे पास कराएं, या फिर इस टाइप से। लाइन आपके इतने ही जनरली होते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल हो गया, इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल। इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। थोड़ा सा सब्र करिएगा, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। जेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल। इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल। ये आपके डायगोनल हैं। ये डायगोनल हो गया। अब इसमें हम ये लाइन को पास कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने वर्टिकल इस ट्रायंगल से ऐसे किया, वर्टेक्स यहां से गया सपोज। अब बताइए इसको अगर हम 20 से कट करें तो क्या हमें दोनों साइड इक्वल मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इतना बताइए। कैसा दिखेगा अगर हम इसे 20 से नाइफ से ऐसे कट कर दें? तो कट कर देंगे तो हमें एक ट्रायंगल ऐसे दिखेगा और यहीं पे एक ट्रायंगल ऐसे दिखेगा। मान लीजिए एक पेज आपने ट्रायंगल बनाया, उसे कट कर दिया, दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आई बात? अब इसे हम कहीं और से पास कराते हैं, फिर से बनाते हैं ट्रायंगल, ठीक। अगर हम यहां से कट करें तो भी हमें इक्वल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये भी लाइन आपकी सिमेट्री हुई, मतलब ये लाइन हमने अटेंड किया, सॉरी ये लाइन हमने अटेंड किया। अब ये लाइन को देखते हैं इसी ट्रायंगल पे ऐसे करके। अब यहां से हमने ट्रेवल करा दिया, यहां से करा दिया, अब यहां से कराते हैं इस जगह से। तो क्या आपको सेम दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो कितनी लाइनें आपको यहां से पास होती दिख रही? 3 लाइन्स। अगर हम 3 लाइन्स, क्योंकि हम अलग अलग तो बना नहीं सकते, एक ही में बनाएंगे, तो 1 2 और ये 3, इसमें से कितनी लाइनें पास होती हुई दिख रही हैं? 3 लाइन्स। किसमें? ट्रायंगल में। तो इसे हम बोलते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये वाला 2 पार्ट्स में इक्वल कट किया, ये वाली लाइन 2 पार्ट्स में इक्वल कट की, ये वाली लाइन 2 पार्ट्स में इक्वल होना चाहिए, बस। समझ में आई? अब जो अनइक्वल होंगी वो भी हम आपको समझाएंगे, पहले आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। अब इसको देखिए, क्वाड्रिलेटरल अगर हम यहाँ से कट कर दें वर्टिकल, तो ये दोनों इक्वल दिखेंगी? बिल्कुल दिखेंगी। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। अब अगर इसी को ऐसे कट कर दें तो भी ये इक्वल इक्वल दिख रहा है, दोनों बिल्कुल दिख रहा है। ये मत समझिएगा 4 हो गए, नहीं। जब हम ये लाइन को देखें तो इसे मत देखिए, और जब हम ये लाइन हम अभी ड्रा किया तो इसे मत देखिए। तो 2 इक्वल दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। अब यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा तो हम नीचे ड्रा करके दिखा देते हैं। ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल था। अब अगर हम इसमें से ऐसे पास कराएं तो दोनों इक्वल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब अगर हम इसी क्वाड्रिलेटरल में ऐसे पास करा दें तो इक्वल दिखेंगी 2? बिल्कुल दिखेंगी। तो इसमें से कितनी लाइन आपको जाती हुई नजर आ रही है? ये सभी क्या है? लाइन्स ऑफ सिमेट्री हुई। मतलब जैसे भी आप कट करें इक्वल होना चाहिए दोनों साइड, बोथ साइड। अब अगर सर्कल को देखिए गौर से, ये आपका सर्कल है, अगर हम इसे ऐसे कट कर दें तो दोनों साइड इक्वल दिखेंगी? नहीं दिखेंगी?
बिल्कुल दिखेंगी। अब इसी सर्कल में अगर हम ऐसे करके कट कर दें तो इक्वल दिखेंगी दोनों साइड, बिल्कुल दिखेंगी। अब इसी सर्कल में ऐसे कट कर दें तो इक्वल दिखेंगी, बिल्कुल दिखेंगी, दोनों इक्वल दिख रही हैं। ऐसे कट कर दें तो इक्वल दिखेंगी, बिल्कुल दिखेंगी। इसमें भी ड्रा कर लीजिए, ये सभी आपके लाइन सिमेट्री हैं। ये देखिए, इधर इक्वल, इधर भी इक्वल है नहीं। और आप ड्रा करना चाहते तो और ड्रा हो जाएंगी, इसमें ऐसा नहीं है। तो ये अभी सभी आपकी क्या है, लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सिमेट्री क्या है। अब देखते हैं कुछ पिक्चर्स में जिसमें सिमेट्री नहीं होंगी। ठीक है, मान लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया, बनाइए अब लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप ऐसे कट करेंगे तो भाई इक्वल तो दिखेंगे, लेकिन ये सर्कल इधर नहीं है, तो क्या सिमेट्री है? नहीं है सिमेट्री। अगर इसी सर्कल, इसी क्वाड्रिलेटरल को ऐसे कट कर देंगे तो क्या सिमेट्री है? नहीं है सिमेट्री। क्यों? क्योंकि नीचे आपको ये ब्लैंक दिख रही है, ऊपर आपको सर्कल दिख रही है। अब बताइए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगी। इसी क्वाड्रिलेटरल में ये जो आपका सर्कल बना है, यहाँ पे बना है, बिल्कुल बना है। अब देखते हैं इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाएं। अगर हम यहाँ से एक लाइन पास कर दें तो बताइए लाइन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल नहीं। क्यों? अब इसको हम जब कट किए तो कैसा दिखेगा ये? पहले सॉरी, ये नहीं, कैसा दिखेगा? ये यहाँ से कट हुआ, ऐसे दिख रहा है, ये देखिए कट हुआ ऐसे, तो ऐसे दिखेगा। और ये हाफ सर्कल इसमें होगा ऐसे। और जब इधर वाले पार्ट को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा, सेम ऐसे। और ये हाफ पार्ट ऐसे रहेगा। अब बताइए दोनों सेम दिखेंगे? एक ही जगह में है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? बिल्कुल हुई। तो क्लियर, समझ में आ गई बातें? ये चीज़ें हैं। अब इसी को बेस में रखते हुए हम एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट नंबर, फॉर द फिगर गिवन बिलो विच वन इज मिरर। मिरर लाइन मतलब यही होता है, ये सभी लाइन जो है मिरर है। मिरर मतलब आईना। ठीक, अब इन पिक्चरों में हम लाइन ऑफ सिमेट्री को सर्च करेंगे। कहाँ पे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है? L1, L2, L3। देखिए सभी में पिक्चर्स हैं, लेकिन हमें ये चेक करना कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर में देखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्वाड्रिलेटरल, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, ये है आपके पास। ठीक, अब ये लाइन इक्वल कट करेगी? बिल्कुल करेगी भाई। देखिए हम 1 बाई 1 आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर में ये आपका एक्सरसाइज स्टार्ट। फर्स्ट L1 ऐसे है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल है। L1 इज सिमेट्री। पहला फर्स्ट हुआ। दूसरा L2 को देखते हैं। L2 ऐसे गया है, ठीक है, बना के देख लेते हैं। L2 ऐसे कट हुआ है, क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ इक्वल हैं। L2 इज सिमेट्री। आगे बढ़ते हैं। L3 को देखिए, तो L3 भी होगा, क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। L3 ऐसे गया है ना। अब बताइए दोनों इक्वल हैं? हाँ बिल्कुल है। तो L3 इज आल्सो सिमेट्री। क्लियर? चलिए अब आपको कोई डाउट नहीं होगा सिमेट्री में। चलिए इससे देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ है, बनाते हैं। पहले पिक्चर को बना लेते हैं। सेकंड नंबर, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे, फिर ऐसे आया है और ऐसे जॉइंट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही है, देख सकते हैं। अब इसे हम नहीं देखते, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं देखते। इसको आप कट करिए, कैसे में इक्वल दिखेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे है, याद रखिएगा। ये जो है वो इतना ही, ये भी है, अलग से हम नहीं बना रहे हैं। देखिए जितना यहाँ मूव है उतना ही यहाँ मूव है। अब इसे आप कट करना है आपको। हम आपसे पूछ रहे हैं कैसे आप कट करेंगे दोनों इक्वल हों। तो भाई हम एक ही जगह से ले जा सकते हैं। वो कौन सी जगह है? यहाँ से। बताइए इक्वल दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो क्या इक्वल दिखेगा? नहीं।
यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो इक्वल दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इधर ऐसे मूव है, इधर तो है ही नहीं है। तो गौर से देखिए, एक ही लाइन इसमें ट्रेवल करती हुई नजर आई, वो है L2। L2 ही है ऐसा जो दोनों की इक्वल करेंगे। L1 हो सकता है, बताइए, आप ही बताइए, हो सकता है? ये देखिए आपने ऐसे कट किया, ये ऊपर है, इधर देखिए कितना पार्ट है, इम्पॉसिबल है। ठीक, देखिए, अरे कहने का मीन्स है, ये हम बना के दिखाते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फिर से बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। इसको हम यहाँ से कट करें तो अब आप ही बताइए, इक्वल दिख रहा है? दिख रहा है इक्वल? तो क्या सही है L1? नहीं है। तो हम लिख देते हैं L1 इज नॉट सिमेट्री। L1 इज नॉट सिमेट्री। क्लियर? और ये कौन सा है? L2। L2 ओनली L2 इज सिमेट्री। L2 लाइन इज सिमेट्री। और L3 को देखिए, L3 कहाँ? ये है बी, ये आपका वर्ड हॉरिजेंटल है। अब इसी को अगर हम पिक्चर बनाएं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं, और हॉरिजेंटल ऐसे कट करिए, तो क्या आपको इक्वल दिख रही है? इसमें ही देख लीजिए, ये यहाँ से गई है, इक्वल दिख रही है? नहीं, क्योंकि ऊपर उठा है, इधर ये, तो इक्वल तो है नहीं। तो ये कौन सा है? L3। L3 इज नॉट सिमेट्री। एक ही है जो इक्वल कर रही है, वो ये लाइन है। नाउ थर्ड में एक ओवल बना हुआ है। चलिए ओवल बना लेते हैं। ये ओवल है। अब बताइए, इसका आप सिमेट्री आप बनाइए। तो इसकी सिमेट्री के लिए लाइन आप खुद ही देखिए। अगर हम इसे वर्टिकली कट करें ऐसे, तो सिमेट्री पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों को इक्वल कट कर रही है। तो ये लाइन का नाम क्या है? L2। तो आप क्या लिखेंगे L2 में? L2 इज सिमेट्री। अब ये बताइए, यही ओवल में ये ऐसे आया है और नीचे थोड़ा सा राउंड हो गया ऐसे। गौर से देखिए, ये देखिए ऊपर से ऐसे है और नीचे थोड़ा सा ये है। अगर हम इसे ऐसे कट करें तो इक्वल होगी? नहीं। यहाँ से कट करें तो इक्वल होगी? ये तो कभी हो ही नहीं सकता नीचे वाला। ये एक बार थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, लेकिन नहीं, न ये तो है न ये है, सिर्फ L2 बस है। तो L3 और L1 तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड L3 इज नॉट सिमेट्री। ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर देखिए, D नंबर। अब आप ही बताइए, ये जो पिक्चर बना हुआ घर, फिर नीचे एक पिक्चर बना है किसी चलिए हम बना के दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, और यहाँ से एक सर्कल, यहीं से जॉइंट है ना, हाँ, ये एक ऐसे करके एक चेहरा बना है। ठीक है, 2 सर्कल है यहाँ पे, और एक नोज बना है और एक बॉक्स बना है ऐसे करके। ठीक, अच्छा ये बताइए, जो लाइन थी वर्टिकली को अभी छोड़ते हैं, ऐसे लाइन को अगर हम यहाँ से पास कराएं तो कहाँ से पास कराएंगे तो इक्वल दिखेगी? इम्पॉसिबल, कहीं से भी नहीं कर सकते भाई। आप सर्कल टच करेंगे तो ऊपर ट्रायंगल बनेगा और नीचे ट्रायंगल है नहीं। अगर आप ट्रायंगल से ड्रा करते हैं तो नीचे सर्कल है, इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये लाइन इम्पॉसिबल है, ये लाइन तो कभी हो ही नहीं सकती इक्वल करेगी ही नहीं। एक ही लाइन है जो इक्वल करेगी, वो कौन सी लाइन है? ध्यान से देखिएगा। अगर हम वर्टिकल यहाँ से गुजारें और इसके नोज को हाफ काटते हुए, इसके माउथ को भी हाफ काटते हुए ऐसे गुजार दें, तो देखिए ऐसे कट किए, 2 ट्रायंगल मिले, इक्वल हैं। यहाँ स्फेयर में आँख देखिए, इस लाइन की इधर भी एक आँख है, इसके इधर भी एक आँख है,
नोज़ को भी हाफ हाफ कट किया और माउथ को भी, बॉक्स को भी हाफ हाफ कट किया। तो सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जो इसे इक्वल करेगी, वो है बीच वाली लाइन जिसका नाम है L1। देखिए ऐसे आप कट करेंगे तो भाई ऊपर ट्रायंगल है, नीचे ट्रायंगल है नहीं। ऐसे कट करेंगे तो ट्रायंगल ही इक्वल नहीं है। देखिए छोटा सा एक ट्रायंगल है, इधर कितना बड़ा ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी नहीं है, वो दूसरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप कट करेंगे, ये जगह से आप कट करेंगे तो ये ट्रायंगल रह ही नहीं गया, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। 1 2 3 4, 4 साइड्स हो जाएंगे। और ऐसे भी कट करेंगे तो एक आँख तो इधर है, इधर है, अब इधर नोज है, इधर माउथ है, इधर कहाँ है नोज माउथ। तो एक ही लाइन है जो इसे इक्वल करेगी, उसका नाम है L1। L1 इज ओनली सिमेट्री लाइन, ठीक है। और L2 एंड L3 इज नॉट सिमेट्री लाइन। क्लियर? अगर अभी भी आपको सिमेट्री नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वायर्ड पेपर। ये आप स्क्वायर्ड पेपर में ही करेंगे, जिसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेपर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। देन कंप्लीट देम सच एज डॉटेड लाइन ऑफ द सिमेट्री। तो हम इसी पे ही आपको पिक्चर बना के दिखाते हैं। ये देखिए गौर से, ये ऐसी बनी हुई है हमको, और ये आपका देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन गया है, ये सिमेट्री का हॉरिजॉन्टल लाइन। हमें इसे कंप्लीट करना है कि सिमेट्री किससे बनी हुई है। ये देखिए डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आपकी लाइन जो है वो सिमेट्री है। हमसे अपोजिट पूछ रहा है। अपोजिट कैसे? जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि सिमेट्री ये है, ठीक। अब अगर हम बोलें कि एक ट्रायंगल है आपके पास, ये ट्रायंगल, और यहाँ से हम बोलते हैं कि एक लाइन सिमेट्री गई है, ये देखिए, तो ये ट्रायंगल है, ये देखिए हाफ हमने किया। तो इसकी आप कंप्लीट कैसे करेंगे? ऐसे ही ला के आप ऐसे कंप्लीट कर देंगे, ये आपके बन गए ट्रायंगल, और ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। यही तो हमसे अपोजिट पूछा गया है। तो चलिए हम इस डॉटेड इस ग्राफ में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आंसर होगा। अब आप गौर से देखिए, इस पॉइंट से ऊपर कितने बॉक्स गए हैं? 1 2, तो आप नीचे भी आ जाइए। 1 2, ये 2 आ गए। अब यहाँ से आपको कितना मूव करना है? इधर 1 2 3 4, तो यहाँ से मूव करिए 1 2 3, ये 4, देखिए एग्जैक्ट वहीं पे आया, आ गया। अब यहाँ से ला के इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब चाहे तो इसे आप कलर कर लीजिए, जो भी इच्छा है आपकी। तो ये आपका बन गया कंप्लीट, बन गया ना। और इसका ये क्या हो जाएगा? आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गई बातें? क्लियर? यही करना है आपको। अब देखिए इस पॉइंट से ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री गई है, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड। ऊपर देखिए कितने आप टच किए, ये आपकी एक लाइन है, ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन दिखेगी 1 2 2, ये है। आप भी यहाँ आइए 2 में, 1 2, हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये 2 आ गए, आ गए। अब इस कॉर्नर से इसे ज्वाइन कर दीजिए, बन गया। देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब इसे आप कलर करेंगे तो ऑलरेडी वो वही दिखने लग जाएगा। ये समझ में आ गई बातें? चलिए इसमें भी देखते हैं। ये देखिए डायगोनल शेप में एक लाइन ऑफ सिमेट्री गई है। अब गौर से देखिए, अब ये नहीं कि ये पॉइंट से 1 2 3 4 गया है तो आप इधर सर्च करें, नहीं भाई, आप इधर आइए ना। 4 1 2 3 4, ये आ गया, इतना आप ज्वाइन कर दीजिए, ये 4। अब यहाँ भी 4 होगा, 1 2 3 और ये 4, इससे ज्वाइन कर दीजिए। देखिए दोनों हो गई सेम, ये आपकी लाइन है। इसे आप कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं। इसको गौर से देखिए, इस पॉइंट से इधर कितना गया? अरे मिरर है, आईने में आप चेहरा देखते हैं ना, देखते नहीं देखते? मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और ये मिरर है। अगर आप मिरर की ओर जाएंगे, पास में जाएंगे, तो आपका जो इमेज जितना, अगर आप मिरर से 10 सेंटीमीटर है तो आपका इमेज भी 10 सेंटीमीटर होगा, होगा नहीं होगा? अगर आप मिरर की ओर जाएंगे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आप इधर गए, तो आपका इमेज भी 5 सेंटीमीटर इधर आएगा? बिल्कुल आएगा। वही चीज़ है,
ये आपका आईना है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो मिरर होता है, आईना होता है। अब आप ये पॉइंट से कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे, तो 1 2 3, 3 पॉइंट, तो आप भी पीछे जाइए, 1 2 3, ये हम 3 पे चले गए, यहाँ पे चले गए। अब इसके बाद आप वहाँ जाने के बाद 1, यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ये 2 नीचे आए तो आप भी 2 आइए, 1 2, क्योंकि आईना है ये, ठीक। फिर उसके बाद आप फिर मिरर की ओर आए, 2 कदम, 2 स्टेप, तो 1 2, यहाँ पे आ गए हम। फिर उसके बाद आप 3 स्टेप नीचे गए, तो आप भी आ जाइए 3 स्टेप, 1 2 3, ये 3 स्टेप आ गए। आने के बाद आप मिरर पे आ गए, सीधे मिरर को टच कर दिए, तो आप भी मिरर को टच कर दीजिए, बन गया, बन गया टी। गौर से देखेंगे तो टी दिखेगा। अब गौर फिर से इसे स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट है, ठीक। अब इसमें सबसे दूर कहाँ पे, ये पॉइंट से आप देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 है कि नहीं है, तो आप इस पॉइंट से हमेशा दूर को पकड़िए। ये पॉइंट है, 3 कदम चलिए, 1 2, ये 3, हम यहाँ पहुँच गए। अब 3 के बाद देखिए मिरर को टॉप में टच किया, तो आप भी मिरर को टॉप में टच कर दीजिए, ऐसे करके, सॉरी ये थोड़ा सा स्केल का आप यूज़ करिएगा, ये हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मिरर को आके टच किया, तो आप भी टच कर दीजिए, बन गया ना आपका सेम। अब इसको गौर से देखिए, ये पॉइंट से बाउंड्री में टच किया है, तो आप भी बाउंड्री में टच कर लीजिए, या आपको अगर बाउंड्री नहीं तो समझ में आता तो आप यहाँ सीधे जाइए, 1 2 स्टेप गया, तो आप भी नीचे आइए 2 स्टेप, 1 2, यहाँ पे आए हम, लेकिन ये दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी आपको शो हो रहा है। यहाँ पे हम पहुँच गए, यहाँ से आपको 2 कदम इधर जाना है, तो आप भी जाइए, 1 2, ये आ गए, 1 2 आ गए यहाँ पे, ये पॉइंट। अब यहाँ से आप टच कर दीजिए, इसमें टच हो गया। अब टच के बाद 1 2 3 4, 4 स्टेप इधर जाइए, 1 2 3 4, ये आ गए 4। अब 4 के बाद ये कॉर्नर में आप टच कर दीजिए, तो आप भी यहाँ पे टच कर दीजिए, बन गया। ये लाइन नहीं है ना, थोड़ा डार्क दिखा देते हैं, ये देखिए वही दिख रहा है सेम ऊपर वाले जैसे। ये लाइन मत टच करिएगा, हम आपको समझाने के लिए बनाए थे। चलिए उसे इरेज कर दें, तो आप उसे टिक कर लेंगे। ये लाइन, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए तो ऊपर क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट से कितना पीछे गया है, 1, ये देखिए लाइन है 1 और ये 2, तो आप भी चले जाइए, ये 2 हुआ, हो गया। अब इस पॉइंट से ऊपर टच कर दीजिए ऐसे, और उसी पॉइंट से आप नीचे टच कर दीजिए, ये बन गया सेम, और ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। इसको ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से इस साइड गया है, यहाँ पे टच किया है, किसमें, ये लाइन है जी, 1 2 और ये 3, तो 1 2 और ये 3 यहाँ पे आया, तो इस जगह से आप यहाँ टच कर दीजिए, ऐसे टच हो गया टॉप में। अब टॉप में टच करने के बाद ये आपकी फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट, तो इस जगह से आपका फर्स्ट पॉइंट ये है, इसमें टच कर दीजिए, ये टच हो गया, हो गया। फिर इस जगह से फिर टॉप में गया, तो आप भी टॉप में आ जाइए, ये आ गए, देखिए एक गैप है, यहाँ भी एक गैप है। फिर टॉप के बाद फिर फर्स्ट में आइए, फिर फर्स्ट में आइए, ये फर्स्ट में आ गए। फिर इस जगह से कॉर्नर में टच कर दीजिए सीधे, ये हमने कॉर्नर में टच, उसके बाद आप सीधे इमेज में टच कर दीजिए। अब गौर से आप देख सकते हैं वही इमेज है ऊपर जैसे, तो ये आपका कंप्लीट हुआ शेडेड पोर्शन, या रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पूरे जो हमने इमेज बनाए इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ये थोड़ा सा स्पेलिंग आपको अगर ना समझ में, ऑफ सिमेट्री, इसे रिफ्रैक्शन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। सो आई होप आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे दिस वीडियो में। अब आपको समझ में आ गया कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री मतलब होता है उसका एक कॉपी, फोटो कॉपी बोलते हैं ना, सेम हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री, लेकिन किसी लाइन के अकॉर्डिंग।
सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल चिपरीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस डे।